फ्लाइंग क्लब गया था। तुम्हारे लिए फ्लाइंग क्लब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अपने होटल का उद्घाटन? तुम 2 घंटे लेट हो, पूरे 12 बज चुके। रॉन्ग, मेरी घड़ी में ठीक 10 बजे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तुम्हारी घड़ी की चाल बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी जैसी है, ऑलवेज लेट। देखिए पापा, मैं अपनी जिंदगी अपनी घड़ी के मुताबिक चलाता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं अपनी जिंदगी आपकी घड़ी के मुताबिक चलाऊं तो अपनी घड़ी मुझे दे दीजिए। प्लीज गिव मी योर वॉच। छाड़ा, तो रिबन काटो, बहुत देर हो चुकी है। कैंची से? छे। फिर कहां से काटोगे? इससे। ये क्या है? चाकू। पिता पे भूत तो हम पे घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। झूले में ही लेटी रहेंगी? हाँ भाई, हम तो यही ठीक है। तुम सब डांस करो, हम तुम्हारे लिए गिटार बजाते हैं। ओके। सुनिए, कौन है आप? क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्टर्ब मैं नहीं कर रहा आपको, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बेसुरा बाजा बजाकर। अच्छा, तो हम बेसुरा बाजा बजा रहे हैं और आप शायद सीधा तानसेन के घराने से चले आ रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या सुर निकाला है। अच्छा, तुम तो तुम हो? हाँ मैं हूँ। अब मजा आएगा। अरे भाई सुनो, यही है वो इडियट जिसने आज मुझे सुबह अकेला पाकर मेरा भोंपू फाड़ दिया था। रियली? यही है वो ब्लडी फूल। चलो हम इसका हॉर्न तोड़ देते हैं। अरे नहीं, मैं इसकी मोटरसाइकिल की हवा निकाल देता हूँ। हवा निकालने से क्या होगा? हो तो मैं इसका सर ही फोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं मोटू, बड़ी बेसुरी आवाज निकलेगी। बेचारे का सर जो खाली है। यानी बिल्कुल पोलम पोल है। तभी तो पागलों की तरह यहाँ अकेला बैठा है। मैं अकेला नहीं हूँ जी, मेरे साथ ये सांप भी है। याद रखना, मेरा नाम है बंटी। स्टूपिड। दोस्तों, मौसम बिल्कुल साफ है और किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी कदम जमा के चलना, हाथ मिला के चलना और हिम्मत बढ़ा के चलना, और तुम लोग देखोगे कि चंद ही घंटों में इस पहाड़ की ये मगरूर चोटी तुम्हारी गुलाम होगी।
ये लो तुम्हारे डैडी आ गए। अरे ठहरो ठहरो। अब तुम्हारे डैडी तुम्हें गोद में उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाएंगे। Shut up! बेटी, पिंकी बेटी, आप यहाँ क्यों आए? अरे तुमने रेडियो में न्यूज़ नहीं सुनी? कैसी न्यूज़? इस इलाके में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, मगर सुबह 6:30 बजे की न्यूज में तो कुछ नहीं था। अरे भाई ये स्पेशल बुलेटिन है, बार बार रिपीट हो रहा है, शायद अब भी आ रहा हो। सुनो। अब आप एक विशेष सूचना सुनिए। अभी अभी सेंट्रल वेदर ब्यूरो ने सूचना दी है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में भयंकर आंधी और तूफान आने की संभावना है। हो सकता है साथ में भारी वर्षा भी हो और मोटे मोटे ओले भी पड़े। नागरिकों से निवेदन है कि वो अपने घर से बाहर न निकले। सुना आपने? ये तो अच्छा हुआ मैं वक्त से पहुंच गया, वरना ना जाने क्या क्या हो जाता। थैंक यू राम साहब, हम सब हमेशा आपके आभारी रहेंगे। कम ऑन, लेट्स गो एवरीबॉडी। सर, मैं अपने डैडी के साथ लौट जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी भागो। मम्मी, लगता है डैडी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। क्या मतलब बेटी? मतलब ये, आप समझते हैं मैं आपकी आवाज नहीं पहचान पाऊंगी? नागरिकों से निवेदन है कि वो अपने घर से बाहर न निकले। ओ डैडी, अगर आज मेरे दोस्तों ने आपकी आवाज पहचान ली होती तो मेरी इंसल्ट हो जाती। आई एम फेड अप डैडी, आई एम रियली फेड अप। हंस क्या रहे हो? न जाने किसी दिन तुम्हारे ड्रामे क्या गुल खिलाएंगे। चलो। कमाल है, आज चलो। सभी नाराज है। चलो भाई। हाँ पिंकी। हाय। आ गई। अरे भाई रामू, एक प्लेट समोसा लाना। अरे पिंकी, तुम आज कॉलेज में कैसे? क्यों? तुम्हारे माता पिता ये नहीं जानते कि शहर में जॉन्डिस फैला हुआ है? जॉन्डिस का और मेरे कॉलेज जाने का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है पिंकी। अगर तुमने यहाँ की कोई चीजें खा ली ना तो हो विल यू प्लीज शट अप राकेश? मेरा दिल जो चाहेगा वो खाऊंगी, वो पीऊंगी। नहीं बेबी, आपके डैडी कहते हैं शहर में जॉन्डिस फैला हुआ है, इसलिए उन्होंने आपके लिए बॉयल पानी और ये खाना भेजा है। अरे पिंकी, अपने नौकर से ये तो पूछ लो कि उन्होंने दूध की बोतल भेजी है या नहीं साथ में। डैडी, मैं तंग आ चुकी हूँ। किससे तंग आ चुकी हो बेटी? आपसे डैडी। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या कब तक चलता रहेगा? यही कि अगर मुझे एक भी छींक आ जाती है तो डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। जब मैं नहाकर निकलती हूँ घर के सारे पंखे बंद कर दिए जाते हैं। अगर कोई मेहमान गलती से मेरी आंखों की तारीफ कर देता है तो मुझे काला चश्मा पहनने पर मजबूर कर दिया जाता है। और आज आपने कॉलेज में बॉयल पानी भेजकर मेरी इंसल्ट करवा दी। ये बॉयल पानी, ये इंसल्ट, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ डैडी, आप समझते क्यों नहीं? अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ और इन बंदिशों से तंग आ चुकी हूँ। डैडी, कल मेरी शादी होगी, मैं दूसरे के घर चली जाऊंगी, फिर क्या करेंगे आप? उसका इलाज भी हमने सोच लिया बेटी। सुमन, जरा वो फोटो तो लाना। अरे लाओ सुमन, जरा दिखाना तो ये तस्वीर अपनी बिटिया रानी को। किसकी तस्वीर? कैसी तस्वीर? तुम खुद ही देख लो। तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है। बॉडी में पसंद किया है? हाँ बेटी, बहुत अच्छा लड़का है, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी के बाद ये लड़का हमारे ही घर पर रहेगा। आपका मतलब घर जमाई? एग्जैक्टली बेटी। हरगिज नहीं। पिंकी, ये क्या बदतमीजी है? मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ डैडी, मैं किसी जोरू के गुलाम से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूँ। और कान खोलकर सुन लो, कल वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, उनके सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, समझी? फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब। जब देखो फ्लाइंग क्लब। साहबजादे को इतनी फुर्सत नहीं कि 2 मिनट बाप से बात कर सके। गुड मॉर्निंग पापा। ये सुबह सुबह किस पे नाराज हो रहे थे? ओ, तो आप आ गए फ्लाइंग क्लब से? जी नहीं, मैं तो फ्लाइंग क्लब में हूँ। आपके सामने तो मेरा भूत खड़ा। देखो बंटी, तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कोशिश? नो पापा, आई एम स्मार्ट। बकवास बंद करो और इस फॉर्म पे साइन करो। एडमिशन फॉर्म फॉर द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। ओह गॉड, फिर वही पुरानी कहानी। क्या मतलब? पापा, आप चाहते हैं मैं इस कॉलेज को ज्वाइन करके आर्किटेक्ट बनूं, आपकी तरह सीमेंट के जंगल बनाऊं। लेकिन पापा,
मैं एरोप्लेन का पायलट बनकर सारी दुनिया पर बादलों की तरह मंडलाना चाहता हूँ। तो यूं क्यों नहीं कहते कि दुनिया की सैर करना चाहते हो? बरखुरदार, दुनिया की सैर हमने भी बहुत की है, तुम्हें भी करवा सकते हैं। उसके लिए पायलट वायलट बनने की कोई जरूरत नहीं। पायलट नहीं पापा, मैं सिर्फ पायलट बनना चाहता हूँ और पायलट ही बनूंगा। सुनो बंटी, हम तुम्हारे बाप हैं, तुमको वही बनना होगा जो हम चाहेंगे। और हम भी आप ही की औलाद हैं, जो सोचा है वही बनेंगे। और अगर इसके बावजूद हमारे साथ जबरदस्ती की गई तो हम ये घर छोड़कर भाग जाएंगे। तो घर से भाग जाएंगे? नो, हम आपको भागने नहीं देंगे। बेट लग गई शर्त? लग गई। बरखुरदार, बाप से शर्त लगाएंगे। घर से भाग जाएंगे। कोई खेल है, तमाशा है? जब चाहा बाप को उल्लू बना लिया। अरे दुनिया भर की चालाकी बस इनको ही आती है। अब देखता हूं कैसे भागे घर से। हाँ। हाय डैड। बंटी, बंटी, दरवाजा खोलो। रोको छोटे साहब।